हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग कर रहे थे ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन। ओके, और इसका चैप्टर 6 हम लोग आज करेंगे, जो चैप्टर का नाम है पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन एंड पॉजिटिव केस ऑफ नाउन। देखो, पॉजिटिव का मतलब होता है अधिकार, मतलब कुछ अपने अधिकार में दिखाना। जैसे या मेरी मार्कर है, या मेरी कलम है, वह मेरा भाई है, वो घर हमारी है या हम लोगों की है। ठीक है, ये किताबें उनकी है, वह उसकी है। ठीक है, वे लोग अपने घर में हैं, तो वहां पे अपना अपने का क्या होगा। तो इस तरह के सेंटेंस आज हम लोग करेंगे। देखो, सिंपल से अगर कोई चीज़ शुरू में है या फिर अगर आई है तो आई का क्या हो जाएगा, माई या माइन, ये दोनों स्किल लगता है। वी का क्या होता है, आवर या आवर्स, देयर नहीं करना आप। यू का है तो योर होगा या योर्स होगा, मतलब अपना अपने के लिए। जैसे तुम अपने घर में हो तो यू आर इन योर हाउस। ठीक है, ये तुम्हारी है तो दिस इज योर्स। ठीक है, यह कलम तुम्हारी है तो दिस पेन इज योर्स। ठीक है, योर्स हो जाएगा, इसके बाद में कुछ नहीं है। तो और मैं बोलूंगा कि यह तुम्हारी कलम है तो दिस इज योर पेन। इट मीन्स अगर योर आप कब लगाओ या फिर माई कब लगाओगे, जब उसके बाद कोई वर्ड आ जाए साथ साथ, लास्ट में उसके साथ कोई वर्ड नहीं आ रहा है मेरा मेरी के साथ या आपके साथ, तो वहाँ पे माइन लगा दोगे, अदर में ऐसा लगाते चलो। ठीक है, वो बनते चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है पहला सेंटेंस, यह मेरी पुस्तक है। आप अगर बुक उल्टा के देखोगे, यहाँ लिखा हुआ है यह मेरी पुस्तक है, दिस इज माई बुक। उसके बाद है यह हमारा स्कूल है तो दिस इज आवर स्कूल। वे लोग अपने घर में हैं, दे आर इन देयर हाउस। क्योंकि देख सकते हो दे का क्या होता है, देयर होता है, दे का क्या होता है, देयर, अपना अपने के लिए लग रहा है यहाँ पे या फिर उनके लिए। यह लैपटॉप उनकी है, दिस लैपटॉप इज, क्या कर दोगे लास्ट में, हिज। ये दिस लैपटॉप इज हिज। अगर मैं बोलूंगा कि यह उनकी लैपटॉप है तो दिस इज हिज लैपटॉप। ठीक है, वह मेरा भाई है तो ही इज माई ब्रदर है। ओके, ही इज माई ब्रदर। माई के बाद कोई ना कोई वर्ड आएगा। उसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे, या हेडफोन किसके लिए यूज कर रहे हो, मान लो कोई गर्ल के लिए यूज कर रहे हो तो वहां पे कर दो HERS, हर्ष। ठीक है, क्योंकि सी के लिए हर लगता है। ठीक है, सी के लिए क्या लगता है, हर। वह अपने घर में है, या सी इज, या वह अपने ससुराल में है, सी इज इन हर इन लॉज हाउस, इन लॉज हाउस। आपको बता दूं कि लॉज हाउस का ये स्पेलिंग ही होता है, इन लॉज हाउस, ये पूरी स्पेलिंग ही होता है ससुराल का। ठीक है, तो सी इज इन हर लॉज हाउस। ठीक है, सी के लिए क्या लग जाएगा, हर लग जाएगा। वह अपने दुकान में है, ही इज इन हिज शॉप। शॉप मीन्स क्या होता है, दुकान होता है बच्चे। शॉप मीन्स क्या होता है, दुकान होता है। वह अपने दुकान में है, ही इज इन हिज शॉप। ठीक है, हम लोग, वी आर, हम लोग कहाँ हैं, तो वी आर इन द हाउस, या फिर वी आर, हम लोग खेत में, वी आर इन, हम लोग अपने खेत में हैं, वी आर इन आवर फील्ड, वी आर इन आवर फील्ड। ठीक है, आवर का मतलब क्या होता है, हम लोगों का। या देश हमारा है तो दिस इज, या देश हमारा है तो दिस कंट्री इज आवर्स। या देश हमारा है, दिस कंट्री इज आवर्स हो जाएगा बच्चे, याद रखियो, दिस कंट्री इज आवर्स। अगर यहां पे लिखा हुआ है कि यह मेरा देश है तो क्या हो जाएगा, दिस इज माई कंट्री। ओके, दिस इज माई कंट्री। इन दिस वे आपको करना है। यह लैपटॉप मेरा है, दिस लैपटॉप इज माइन, क्योंकि मेरा के बाद कोई शब्द नहीं आ रहा है, कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, तो यह लैपटॉप मेरा है तो दिस लैपटॉप इज माइन। या मेरा लैपटॉप है, मेरा के बाद लैपटॉप आ रहा है तो क्या होगा यहाँ पे, दिस इज माई लैपटॉप। इस तरीके से हमें करना है। जैसे मैं अगर बोल दूंगा कि यह पर्स उसका है, कोई लड़का है उसका है तो दिस पर्स इज हिज, क्या कर दोगे, ही का क्या होता है, हिज हो जाता है। अधिकारी दिखाने के लिए ही का क्या होता है, हिज हो जाता है। यह पर्स उसका है। ठीक है, या फिर बोलेंगे यह उसका पर्स है तो दिस इज हिज पर्स, दिस इज क्या होगा, हिज पर्स, दिस इज हिज पर्स। वह उसका भाई है, ही इज हिज ब्रदर। मैं देख पा रहा हूं कि वो लड़का है, वो दोस्त है, तो ही इज हिज ब्रदर। ठीक है, वह मोबाइल उनकी है, दिस मोबाइल इज हिज। अगर मैं देखो बड़े के लिए उनकी लगाते हैं, अगर वे लोग है तो वहां पे देर कर दो, वे लोग के लिए देर होता है, दे वे लोग, देर हो जाएगा वे लोगों के लिए। ठीक है, हम लोग उन लोगों के दोस्त हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वी आर देयर फ्रेंड। वे उन लोगों का या उन लोग का होता है दे, THEY।
इसका होता है देयर, THEIR, देयर। हम लोग उनके दोस्त हैं, वी आर देयर फ्रेंड्स, ठीक है, वी आर देयर फ्रेंड्स। ये खेतें उन लोगों की है, तो दीज, देखो ये क्या होता है, दीज, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, दीज फील्ड्स आर देयर्स। देखो देयर में क्या कर देंगे, ऐसे रख देंगे। जब मैंने बताया कि अगर लास्ट में वर्ड आ रहा है आपका अपना अपनी, मेरा मेरी, तेरा तेरी, और वहां पे आपको कोई एक्स्ट्रा कोई वर्ड नहीं लिखा हुआ है, तो आप क्या लगाओगे, ऐसे लगा दोगे, देयर्स हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ कोई वर्ड आ रहा है जैसे उनका खेत, तो देयर फील्ड होगा, या खेत उनका है तो दिस इज देयर फील्ड, ठीक है। इस तरीके से करना है आपको, ओके। जैसे यह कंघी उसका है, तो दिस कॉम इज हर्स, मतलब किसी लड़की का है, ठीक है। सी के लिए हर यूज होता है, सी के लिए हर यूज होता है, ठीक है। वह अपने घर में है, सी इज इन हर हाउस। इस तरीके से आप कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। अगर आपको इसे लगाना है, बोलना है, तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड। आगे आगे हम लोग करते हैं, आप लोग मेरे दोस्त हो। जैसा कि सेंटेंस आप निकालो, इसे देखा करो, इसे में बनाने, आपने क्या करना है, बनाना आपको। मैं अपने घर में हूं, आई एम इन माई हाउस, ठीक है। वह मेरा लड़का है या मेरा बेटा है, तो ही इज माई सन, ही इज माई सन, ठीक है। इस तरीके से करना है। लास्ट में अगर मेरा मेरी आ रहा है, उसका कोई वर्ड नहीं लगा रहे हो आप, देखो कुछ खास अंतर नहीं होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे क्या, यह किताब मेरी है, तो दिस बुक शुरू में ही आ जाएगा, तो इज माइन हो जाएगा लास्ट में। दिस इज माई बुक, मतलब माई के साथ कोई वर्ड आना चाहिए, वरना आप माइन लगाओगे आप, ठीक है। माई के साथ कोई वर्ड आना चाहिए, वरना माइन लगाओगे। हम लोग चलते हैं 49 एक्सरसाइज में। देखो एक्सरसाइज 49 आप देख पाओगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम अपने खेत में हो, यू आर इन योर फील्ड, यू आर इन योर फील्ड, आप खेत में हो अपने। सीता अपने घर में, सीता इज इन हर हाउस। सी, देखो सीता कोई गर्ल है, गर्ल के लिए क्या लग जाएगा, सी लग जाएगा। देखो कोई गर्ल है तो उसके लिए सी लगता है, आपको पता है, तो उसका उसी के लिए यहाँ पे हर हो जाएगा, हर यहाँ पे हर्ष, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। सीता अपने घर में, तो सीता इज इन हर हाउस, क्या कर दोगे, सीता इज इन हर हाउस। आगे देखते हैं हम लोग क्या है इसमें, लड़के अपने पाठशाला में, बॉयज आर इन देयर, पाठशाला का स्कूल होता है। देखो देयर क्यों लगा, लड़के एक से अधिक है। देखो जब चीजें लड़के एक से अधिक हो तो वहां पे दे लगता है, ठीक है, और उनका उनकी के लिए देर लग जाएगा। जैसे मैं बोलूंगा लड़का अपने स्कूल में, एक लड़का की बात हो रही है, तो क्या होगा, बॉय इज इन हिज स्कूल, लड़का एक है उसके लिए ही लगता है, तो यहाँ पे हिज लग जाएगा। लड़का मतलब आई मीन बॉय इज इन हिज स्कूल, द बॉय इज इन हिज स्कूल। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लड़के अपने घर में या फिर अपने स्कूल में, तो लड़के एक से अधिक है यहाँ पे, तो द बॉयज आर इन देयर स्कूल, द बॉयज आर इन देयर स्कूल, ठीक है। हम लोग किसी खास लड़के के बारे में बात करें जो अपने स्कूल में है, इसलिए द लगा देंगे, द बॉयज आर इन देयर स्कूल। लड़की अपनी घर में है, लड़की अपने घर में है, तो गर्ल इज इन हर हाउस हो जाएगा, एक लड़की है तो हर हाउस हो जाएगा, ठीक है। लड़कियां अपने घरों में है या घर में है, तो द गर्ल्स आर इन देयर हाउस हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक है, एक से अधिक के लिए देयर लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपको देखो जानवर के लिए जनरली क्या लगता है, ईट लगता है, जानवर के लिए क्या लगता है, ईट लगता है। अब ये नहीं कि गाय एक पालतू जानवर है, काउ इज अ पेट एनिमल, एंड इसे 4 पैर होती है, तो सी हैज 4 लेग्स, ऐसा मत करना। गाय मतलब जानवरों के लिए सी या ही नहीं लगता है, ईट लगता है, आई टी ईट, इट हैज 4 लेग्स, गाय क्या, इट हैज 4 लेग्स। इसी तरीके से आप इसे कर लोगे, ठीक है। तो यह आपको जानवरों के लिए, खासकर के लिए, ठीक है। ऐसे आप याद रखना, सारे जानवरों में एक कुत्ते को छोड़ के सबके लिए ईट लगता है, कुत्ता के लिए ही लगता है। प्रोनाउन, आपको पता है प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के बदले में आ रहा हो, मतलब कोई नाम के बदले में आ रहा हो। जैसे लिखा हुआ है गोलू भैंस चराता है, तो गोलू ग्रेजेस बेफेलोज, ठीक है। वह अपने खेत में चराता है, तो वहां पे उसके लिए क्या लगाएंगे हम, ही किसके लिए आया, गोलू के लिए, गोलू के लिए क्या है, ही, तो ये होगा प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आता हो। तो गोलू क्या हो गया, गोलू के लिए क्या लगा देंगे, नाउन। खुद के लिए हम क्या लगाएंगे, आई। तुम्हारे लिए क्या लगाएंगे, यू। ये तुम्हारा क्या है, नाउन ही है ना, अरे तुम्हारा कोई नाम होगा, आपका मान नाम इसका है, इसका नाम है मच्छर, मच्छर के लिए लगाएंगे यह, तुम या वाह, तो वहाँ पे सी लगा देंगे या इट लगा देंगे। वैसे मच्छरों के लिए हम लोग इट ही लगाएंगे। देखो जानवर हो, जीव जंतु जितने भी हो, इसके लिए ईट लगता है, कुत्ता के लिए ही लगता है, क्योंकि वो खास करके घरों में रहता है उसके लिए सिर्फ ईट ही लगाएंगे, बाकी और किसी के लिए ही नहीं लगाएंगे, सबके लिए क्या लगाना है, ईट लगाना है, ठीक है।
अब आगे हम लोग देखते क्या है, यह मेरा घर है, तो दिस इज माई हाउस, या फिर यह घर मेरा है, दिस हाउस इज माइन। इस तरीके से हमें करना है। देखो आप लोग नेक्स्ट चलते हैं, जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऑन का यूज होगा इसमें। ऑन का यूज OWN होता है यहाँ पे, OWN आप देख पा रहे होगे। ऑन का यूज हम लोग कैसे करेंगे, जैसे आप देखो स्क्रीन पे देखो, बोर्ड को मत देखो, यहाँ पे लिखा रहेगा मैं अपने घर में हूँ, आई एम इन माई हाउस, ये तो हो गया। उसमें अगर देखो ये थोड़ा अलग होगा, क्या होगा, यह मेरा अपना मकान है। शुरू में दिस दैट वगैरह सब रहेगा, उसके बाद मेरा भी रहेगा, अपना भी रहेगा। दिस इज माई माई का तो मेरा हो गया। तो अपना के लिए यहाँ पे OWN लगा देंगे, ऑन सबके साथ लगेगा, ठीक है, यहाँ पे सबके साथ ऑन ही लगेगा, वो चेंज नहीं होगा। मैं जैसे यह मेरा अपना मकान है, दिस इज माई ऑन हाउस, ठीक है, यह उसका अपना घर है, दिस इज हिज ऑन हाउस, ठीक है, यह उसका अपना ससुराल है, तो दिस इज हर ऑन लॉज हाउस। हर मतलब लड़की के लिए, सी के लिए हर होता है ना, ऑन का मतलब अपना अपनी, तो वहां पे लगाएंगे जब दोनों एक साथ हो, मेरा मेरी भी हो, अपना भी हो। यह मेरा अपना मार्कर है, दिस इज माई, अपना पे दो बार तो नहीं लगा दोगे माई, तो दिस इज माई ऑन मार्कर, ठीक है, यह हम लोगों की अपनी कंघी है, तो दिस इज आवर ऑन कॉम, मतलब हम लोग इसी को यूज करते हैं, ठीक है। या उन लोगों का लैपटॉप है, तो दिस इज देयर लैपटॉप, ठीक है। अब फिर इसी को मैं बोलूंगा कि यह उनका अपना लैपटॉप है, दिस इज देयर ऑन लैपटॉप, मतलब उन लोगों का भी है, अपना भी है, मेरा भी है, अपना भी है। दो वर्ड साथ साथ आ रहे हैं, तो एक के लिए तो माई लगाएंगे, दूसरे के लिए ऑन लगाएंगे, इस कंडीशन से करेंगे। देखो और भी आप एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। यह मेरी अपनी पुस्तक है, दिस इज माई ऑन बुक, ठीक है, मेरी अपनी पुस्तक बहुत अच्छी है, मेरी अपनी पुस्तक तो शुरू में ही है, मेरी, माई, अपनी, ऑन बुक, माई ऑन बुक इज गुड, मेरी अपनी किताब अच्छी है, ठीक है। तुम अपनी पुस्तक पढ़ते हो, यू रीड योर बुक करना है यहाँ पे, क्योंकि अपना नहीं है, क्योंकि शुरू में अगर आ गया ना, तुम आ गया शुरू में, जैसे सब्जेक्ट आ गया, तो वहाँ पे आपको नहीं लगाना है। तुम अपने घर में हो, तो यू आर इन योर हाउस, तुम अपनी किताब पढ़ते हो, यू रीड योर बुक, इसमें दो बार तो नहीं आया ना, एक ही बार आया है। पर अगर यही रहेगा, यह तुम्हारी अपनी पुस्तक है, तो दिस इज योर ऑन बुक, दिस इज योर ऑन बुक, एक साथ वहाँ पे आ रहा हो, तब आपको देख के कर लेना है सही से। थोड़ा सा कंफ्यूज इसमें नहीं होना है, अब प्रैक्टिस करोगे चीजली हो जाएगा। मेरी अपनी पुस्तक लाभदायक है, माई ऑन बुक इज यूजफुल, लाभदायक का मतलब कहता है यूजफुल, ठीक है। उसमें और क्या लिखा हुआ है, यह मेरा अपनी कथन है, दिस इज माई ऑन स्टेटमेंट एंड आई विल नॉट चेंज फ्रॉम दिस, मतलब पता ना, यह मेरा अपना कथन है, इसमें चेंज नहीं करने वाला, स्टेटमेंट, ठीक है, दिस इज माई ऑन स्टेटमेंट। उसके बाद आप देख लोगे सेंटेंस इस तरीके से हम लोग करते रहेंगे। हम लोगों का अपना देश बहुत महान है, तो हम लोगों का, इसके लिए तो आवर लगा दोगे आप, फिर अपना है, तो आवर ऑन कंट्री इज ग्रेट, ठीक है, आवर ऑन कंट्री इज ग्रेट। इंडिया मेरा अपना देश है, इंडिया मेरे देश है, हाँ चलो रह रहे हैं, नहीं ये मेरा अपना है, मतलब उसको जोरदार बना रहे हैं, तो इंडिया इज माई ऑन कंट्री, ओके, इन दिस वे वी कैन डू इज इजिली। देखो ये हो गए आपके। उसके बाद में देख लेता हूँ सेंटेंस में कुछ है खास नहीं है, वैसे प्रैक्टिस करनी है। जैसे ये मेरे हैं, देखो यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है, दिज आर माइन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई वस्तु का नाम नहीं दिया हुआ, कोई सामान नहीं दिया हुआ है, ये मेरे हैं, कुछ भी है तो ये मेरे हैं, दिज आर माइन। लैपटॉप उनका है, लैपटॉप इज हिज, HIS हिज, ठीक है, कोई लड़का है, अगर कोई लड़की है जैसे लैपटॉप उसकी है, तो लैपटॉप इज हर्स, एक गर्ल के लिए, ठीक है। इन दिस वे हम लोग करते रहेंगे बैक टू बैक प्रैक्टिसेस। ये साड़ियाँ उसकी है, तो दीज साड़ीज आर हर्स, मतलब उन लड़की के लिए, ठीक है, वो लेके जाएगी सुरार, अपने सुरार का लॉज हाउस होता है, देख लो वहाँ पे। इस तरीके से कर सकते हैं लड़कों। अब देखो इसमें आगे हम देखते हैं स्ट्रोपी एज का यूज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, स्ट्रोपी एज का, मिटेगा जी, बड़ा मिट जा रहा है। देखो यहाँ पे हमें स्ट्रोफी एस का यूज करना है या फिर ऑफ का यूज करना है। देखो जब इस तरह एस लगा रहे हैं ना, उसे स्ट्रोफी एस कहते हैं। जैसे राम्स काउ, इसको हिंदी में कहेंगे राम का गाय या राम की गाय, ठीक है, गाय क्योंकि स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे एस का मतलब क्या होता है, का होता है, क्या होता है, का। और अगर इसको मैं ऑफ के साथ बोले तो ऑफ में उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द का ऑफ राम, द का ऑफ राम
और कंट्रीज लीडर, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे इसमें आवर में लगाना है आपको, कंट्री में लगाना है, CUNTRY, आवर कंट्रीज लीडर, हमारे देश के नेतागण, इसलिए ऐसा लगा दिया मैंने, आवर कंट्रीज लीडर, यहाँ पे स्ट्रोपियस लग गया, हमारे देश के नेतागण हो गया, क्या है, करप्ट है, आर करप्ट कर दो। इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे बोलेंगे बच्चे, द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री आर करप्ट, द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री करप्ट, मतलब वे लोग जो हमारे देश के नेता हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, को पता ही अच्छी तरीके से। हमारे देश की जनता क्या है, भोला है, भोलू है। आवर कंट्रीज पीपल आर जेंटल, या फिर इसको हम ऑफ कैसे लगा, कैसे बोलेंगे, द पीपल ऑफ आवर कंट्री आर जेंटल। ऑफ जब लग रहा है तो वो अपोजिट तरीके से बनेगा, ठीक है। जैसे मेरी गाय, तो इसमें माई हाउस, माई का हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पर नाम के साथ आ रहा हो तो वहां पे आपको लगाना होता है स्ट्रोपियस, ठीक है। जैसे गोलू की पत्नी सुंदर है, गोलूस वाइफ इज ब्यूटीफुल। अगर आपको ऑफ लगाना है तो वाइफ ऑफ गोलू इज ब्यूटीफुल कर दोगे आप, ठीक है। ऑफ के केस में अपोजिट होता है। राम की किताबें, तो राम्स बुक, राम में स्ट्रोपियस उसे कहते हैं, इसका हिंदी का होता है, राम्स बुक, या फिर क्या चेंज करके क्या बोलेंगे, द बुक्स ऑफ राम, द बुक्स ऑफ राम, ये होता है। जब स्ट्रोपियस लगाएंगे तो वहाँ पे द लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो राम्स बुक तो सिंपल सा हो गया ना, कनेक्टेड, इसकी बात हो रही है। अगर हम अपोजिट कर रहे हैं तो द बुक ऑफ राम कर देंगे। बिहार की राजधानी, द कैपिटल ऑफ बिहार, ठीक है। पर अगर मैं सीधा करके बोलना है तो बिहार में स्ट्रोपियस, बिहार कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। इंडिया की राजधानी, तो इंडियाज कैपिटल कर दोगे आप, इंडियाज मतलब इंडिया में स्ट्रोपियस लग गया, इंडियाज कैपिटल, या फिर द कैपिटल ऑफ इंडिया कहाँ है, तो न्यू दिल्ली है। इस तरीके से हम लोग कर लेंगे, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस सो मच। भिखारियों का भविष्य, द फ्यूचर ऑफ बेगर्स, या फिर द बेगर्स फ्यूचर, द बेगर में स्ट्रोपियस लगा देंगे। हाँ, अब देखो, अगर मान लो शुरू में ही अगर लगा हुआ है, जिसमें एस लगा हुआ है, तो उसमें आप कैसे करोगे, जैसे भिखारियों का मतलब बहुत सारे बेगर्स हैं, तो बेगर में एस पहले लगा हुआ है, तो इसमें हम स्ट्रोपियस कैसे लगाएंगे, इसमें एस नहीं लगाएंगे, बस स्ट्रोपी कर देंगे, ठीक है। बेगर्स फ्यूचर इज डार्क, मतलब उसका फ्यूचर जो है खतरनाक है या डार्क है। अगर शुरू में ही प्लूरल वर्ड लगा हुआ है, पहले से एस लगा हुआ है, तो आपको सिर्फ स्ट्रोपी देना है, एस नहीं देना है, ठीक है। लड़कों का स्कूल, बॉयज स्कूल, तो यहां पे एस नहीं लगाएंगे क्योंकि एस पहले से लगा हुआ है, तो बॉयज स्कूल, ठीक है, इस तरह कर देंगे। लड़की का घर, तो यहां पे आप करो गर्ल हाउस, ठीक है। पर अगर लड़कियों का घर है तो गर्ल्स, GIRL, इसमें एस पहले से लगा हुआ है, तो यहां पे सिर्फ स्ट्रोपी देंगे और हाउस कर देंगे, ओके बच्चे। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर स्ट्रोपी एस के केस में अगर पहले से भी एस लगा हुआ है तो आपको सिर्फ स्ट्रोपी देना है, एस बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है। जैसे गोलू के चाचा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, गोलूस अंकल। पर अगर एक से अधिक रहेगा, और जैसे वहां पर रहेगा लड़कों के चाचा, तो बॉयज में एस तो लगा हुआ पहले से, बॉयज स्ट्रोपी एस नहीं देंगे, अंकल। इस तरीके से हम लोग इसको यूज कर लेंगे स्ट्रोपियस को। ऑफ रहेगा तो अपोजिट करके बनाना, फिर टेंशन नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द अंकल ऑफ बॉयज, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। पर आपको स्ट्रोपियस के केस में आपको देखना एस पहले से लगे हुए हैं, तो उसमें आपको वो नहीं लगाना, क्या नहीं लगाना है, फिर ऐसा नहीं लगाओगे आप। इस तरीके से आप इसे प्रैक्टिस कर लेना सही तरीके से, यू विल गेट सो मेनी थिंग्स। और एंड में एडवांस लर्नर सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आप उसे प्रैक्टिस करोगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और रही बात क्वेश्चन मार्क वाली रहे, जैसे यह कैसे तुम्हारी किताब है, तो कैसा कैसी के लिए हाउ होता है, हाउ इज दिस, यह किताब, तो हाउ इज दिस बुक योर्स, यह कैसे तुम्हारी किताब है, तो हाउ इज दिस योर बुक हो जाएगा, ठीक है। यह कैसे मेरी मार्कर है, हाउ इज दिस माई मार्कर, या यह मार्कर कैसे मेरी है, तो हाउ इज दिस मार्कर माइन। अगर दिस मार्कर पहले कर दिया तो लास्ट में सिर्फ माइन लग जाएगी, ठीक है। ये घर क्यों उन लोगों की है, वाई आर दिज हाउसेस देयर्स, ठीक है। कंफ्यूज मत करना, आर दो बार मत लगा देना, ठीक है। इज एम आर दो बार मत कर देना, एक ही बार लगता है यहाँ पे।
यह किताब कैसे उसकी है, हाउ इज दिस बुक हिज, ठीक है, HIS हिज हो जाएगा वहां पे उसकी का। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हो। ये कैसे उसकी कंघी है, हाउ इज दिस कॉम हर्ष, मतलब किसी गर्ल्स का ले तो हर्ष हो जाएगा। इस तरीके से आप सेंटेंस को करना, तो ही हो पाएगा प्रैक्टिस एंड तो ही हो पाएगा बेटर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।